हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि बुक कीपर का अगर इंटरव्यू देने के लिए कोई आदमी जाता है तो उसको किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो है वो एक वाइड रेंज ऑफ सवाल में जो है एक बहुत ही बड़ी मात्रा में सवाल कवर करने की कोशिश करने वाला हूं और प्रॉबेबली आपको बताऊंगा कि वो सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं और किस तरीके के जो है वो आंसर्स उनको वहां पर एक्सपेक्टेड है आपसे। तो चलिए दोस्तों, वो देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो आपसे यही पूछी जाएगी कि आपका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा है, यानी कि आपने पहले जहाँ पर काम किया है वो आपका अनुभव कैसा रहा है। आपने वहाँ पर किस तरीके का काम किया है, क्या आपके काम से आपके जो मालिक थे वो खुश थे, वहाँ के मैनेजर खुश थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताने के लिए कहा जा सकता है। तो वो एक्सपीरियंस जो है वो आप उनके साथ साझा करें। इसी के साथ साथ दोस्तों, ये भी पूछा जाएगा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आप जहाँ पर काम कर रहे थे वहाँ पर कुछ सीखने के बाद आप एक अच्छे बुक कीपर बन चुके हैं। क्या आपके अंदर कुछ बदलाव आए हैं, क्या आप आपके काम में ज़्यादा माहिर हुए हैं। तो इस बात का जो जवाब है वो आपको बिल्कुल फर्मली देना चाहिए। आपने पहले वाले काम में क्या क्या सीखा है, क्या क्या नई चीज़ें आपने सीखी है, कौन से स्किल्स आपने इस काम के लिए डेवलप किए हैं खुद के अंदर, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन कर दीजिए ताकि सामने वाले को ये पता चल सके कि हाँ, ये आदमी जो है वो काम पैशनेटली करता है, पूरे जुनून के साथ करता है और उसके लिए जो है वो नए तरीके के स्किल्स भी उसने एक्वायर कर लिए हैं, नए तरीके की चीज़ें इसने सीखी है उस काम के लिए। और साथ ही साथ सामने वाला जो है, जो सवाल पूछ रहा है, वो ये भी जानने की कोशिश करेगा कि इस आदमी ने क्या ऐसा सीखा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जा रहे हैं तो आपकी ये भी अपेक्षा रहेगी, ये भी आपका जो है वो एक्सपेक्टेशन रहेगा कि मुझे जो है वो सैलरी पिछले कंपनी से थोड़ी यहाँ पर ज़्यादा मिले। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सवाल पूछने वाला आदमी है वो यही जानने की कोशिश करेगा कि भाई हम क्यों तुम्हें ज़्यादा पैसे दें, ऐसे कौन से स्किल्स तुमने एक्वायर कर लिए हैं, तुम्हारे इतने एक्सपीरियंस में तुमने क्या क्या सीखा है और किस तरीके से जो भी सीखा है उसका हमें फ़ायदा मिल सकता है। तो इसकी वजह से दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। दोस्तों, अगली चीज़ जो है वो आपसे पूछी जाएगी कि आपके काम के अंदर जो नए नए बदलाव होते जाते हैं उससे आप किस तरीके से डील कर सकते हैं, उसके साथ आप किस तरीके से तालमेल बिठा सकते हैं। क्योंकि देखिए, अब पूरी तरीके से कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम आ गई है, तो कंप्यूटर के अंदर अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल करने होते हैं, आए दिन नए नए सॉफ्टवेयर आते रहते हैं। तो बेसिकली जो सामने वाला है वो ये पूछना चाहता है कि जो नए नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, या कल को हमने आपको ये बता दिया कि अब तुम इस सॉफ्टवेयर में नहीं बल्कि दूसरे किसी सॉफ्टवेयर में काम करने वाले हो, तो उसके साथ ये आदमी किस तरीके से तालमेल बिठाएगा, उस सॉफ्टवेयर को जानने के लिए, समझने के लिए इसको कितना समय लगेगा, क्या इसने इसके पहले ऐसे कोई चीज़ की है, क्या इसके पहले इसने दो चार तरीके के सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कर रखा है, या काम के दो चार और तरीके इसने ढूंढ लिए हैं, या पिछली कंपनी में किस तरीके से काम होता था, क्या वो हमारी कंपनी के साथ मैच होता है, तो उसके साथ ये आदमी किस तरीके से कोप अप करेगा, ये जानने के लिए ये सवाल पूछा जाता है। तो इसके जवाब के खातिर आप ये कह सकते हैं कि आपने कौन से वहाँ पर सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया है और आपके काम के अंदर जो नई नई तब्दीलियाँ आती हैं उनके साथ आप किस तरीके से रेलेवेंट रहते हैं, यानी कि उसकी आप खबर रखते हैं, उसको नई नई चीज़ें जो है वो सीखने की कोशिश करते हैं और आपके काम के अंदर जो है वो उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक सही आंसर होगा। इन पॉइंट्स को अगर आप आपके जवाब में ढालेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। तो दोस्तों, अगला सवाल ये पूछा जाएगा, हालांकि ये नॉर्मल सवाल है। अगर आप किसी दूसरे कंपनी से नए कंपनी में जा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो आपसे पूछेंगे कि किस तरीके के रिपोर्ट्स जो है वो आपको बनाने पड़ते हैं। तो बुक कीपर का काम ही यही होता है कि सारी चीज़ों का जो है वो लेखा जोखा रखता है और उसके जो है वो पूरे रिपोर्ट्स बना करके रखता है। तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से रिपोर्ट्स आपको जो है वो बनाने पड़ते थे, किस तरीके के अकाउंट्स को आप हैंडल करते थे। तो जो भी आप हैंडल करते थे, जिस तरीके के रिपोर्ट्स आप बनाते थे, उसके बारे में जो है
वो एक कंप्लीट आइडिया सामने वाले को दे दीजिए कि मैं इस तरीके के रिपोर्ट बनाता था, इस तरीके के अकाउंट मेरे पास होते थे, टिपिकली मेरा वर्कलोड ये होता था, किस तरीके की एंट्री आती थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप सामने ज़रूर रखें। इसके अलावा दोस्तों और एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि आप कौन से सिस्टम से फेमिलियर हैं, यानी कि आजकल जो बुक कीपिंग के लिए सॉफ्टवेयर आते हैं उनमें से कितने आपने सीखे हैं। तो देखिए, जोहो बुक करके एक आता है, एक क्विक बुक करके एक आता है, और भी 2-4 सिस्टम्स हैं। तो इनमें से कौन से सिस्टम का आपने इस्तेमाल किया है, तो इससे वो सामने वाला ये जान जाएगा कि इसको कौन से सॉफ्टवेयर का नॉलेज है। भैया हमारे कंपनी के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, तो अगर इसको 4-5 अलग अलग सिस्टम का नॉलेज होगा तो ये आदमी ये भी बता सकता है कि उनमें से सबसे बेस्ट सिस्टम कौन सी है और उसका हर एक सिस्टम के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो इसके लिए ये चीज़ ज़रूर पूछी जाती है, और साथ ही साथ इसके पीछे उनका मकसद ये भी रहता है कि हम ये जान पाएँ कि सामने वाले को कितना नॉलेज है। उसके हिसाब से वो वहाँ पर तय करते हैं कि इस आदमी को कितनी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर उस आदमी का बेस अच्छा है तो इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ज़्यादा ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उस आदमी को कुछ नहीं आता है, ज़्यादा कुछ नहीं आता है, तो उनको जो है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा उस आदमी को ट्रेन करने के लिए, जिसकी वजह से वो उस आदमी को प्रेफर नहीं करेंगे। अगर उनके पास कोई बेटर आदमी आता है दूसरा जिसको इस बात का ज़्यादा नॉलेज है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसी आदमी को वहाँ पर प्रेफर करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर ट्रेनिंग का समय भी बचेगा और एफर्ट भी बचेगा। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैंने पहले कहा कि कंप्यूटर बेस्ड पूरी सिस्टम आ गई है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपके कंप्यूटर स्किल्स कैसे हैं। रेट योर सेल्फ, यानी कि आप ही को कहेगा कि आप अपने आप को 10 में से कितने नंबर देंगे, कि आप कंप्यूटर में कितने अच्छे हैं। तो आप सारी चीज़ें जो है वो बता सकते हैं कि भाई मैं मेरे पिछले वाले कंपनी में कंप्यूटर के ऊपर ही काम करता था, मेरा पूरा काम जो है वो कंप्यूटर के ऊपर ही होता था। साथ ही साथ जो भी सारे एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर्स हैं उनके साथ मैं फेमिलियर हूँ, वो मुझे आते हैं। इसी के साथ साथ MS एक्सेल, MS स्प्रेडशीट, MS ऑफिस जैसी जो चीज़ें हैं उनके साथ भी मैं वहाँ पर फेमिलियर हूँ। तो ये चीज़ें अगर आप कहेंगे तो सामने वाले को ये पता चलेगा कि इस आदमी को जो है वो कंप्यूटर का ज्ञान बड़े अच्छी तरीके से हो गया है। साथ ही साथ अगला सवाल अगर मैं आपको बताऊं तो ये पूछा जा सकता है कि बुक कीपर का जो काम होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन वाला काम होता है। हम कहें कि वहाँ पर चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो ऐसे में आप अपने काम में जो है वो अचूकता कैसे लाएंगे, यानी कि आप आपके काम के अंदर जो है वो पूरा परफेक्शन लाने की कोशिश कैसे करेंगे। तो इसके ऊपर आप जवाब दे सकते हैं कि मेरा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। मैंने कभी भी कहीं भी जो है वो कोई गलती नहीं की है। अगर गलती की भी है तो मैंने बहुत जल्दी उसको पकड़ लिया है। हालांकि अगर आपने गलती की है तो ही आप बताएं, और अगर उससे आप सक्सेसफुली उभर पाए हैं तो ही आप उसको सामने साझा करें। बहुत ज़्यादा फ्रैंक होने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैंने ये गलतियाँ कर दी थी, वो गलतियाँ कर दी थी, फिर उसको सुधारने में मुझे इतना वक्त लगा। ये बताएंगे तो जाहिर सी बात है सामने वाले को लगेगा कि ये आदमी अपने काम में बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो आपको यही बताना है कि मैं बिल्कुल अलर्ट रहूँगा और हर टाइम जो है वो मेरा माइंड पूरी तरीके से अपने काम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट रहेगा। साथ ही साथ जो भी मैं रिपोर्ट बनाऊंगा उसको 2 बार चेक करके देखूंगा ताकि उसके अंदर जो है वो कोई चूक की गुंजाइश न रहे। तो इस तरीके से जो है वो आप यहाँ पर जवाब इसका दे सकते हैं। दोस्तों अगली एक टेक्निकल चीज़ आपको पूछी जा सकती है, और वो ये है कि मान लीजिए कि आपका लेजर जो है वो ऑफ हो चुका है और उसके अंदर कोई चूक है, तो उसको आप किस तरीके से ढूंढेंगे। तो बेसिकली इसका आइडियल जवाब होना चाहिए कि भले ही मेरा लेजर जो है वो ऑफ है लेकिन उस अमाउंट की एंट्री जो है वो मैं ढूंढूंगा और उसके ऊपर से जो है वो एरर ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो ये एक टेक्निकल सवाल है, ये कई लोगों को जो है वो समझ में नहीं आता है या तो वो उसका ठीक तरीके से जवाब नहीं दे पाते हैं। तो इसके ऊपर जो है वो आप इंटरनेट के ऊपर और ज़्यादा भी सर्च कर सकते हैं। जाहिर सी बात है अगर आप उसी फील्ड में हैं, आपने बुक कीपिंग का काम पहले किया हुआ है, तो ये सवाल जो है वो आपको झट से समझ में आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, आप एक फ्रेशर है, तो इस सवाल का जो है वो करेक्ट आंसर आप इंटरनेट के ऊपर भी ढूंढ सकते हैं और उसको प्रिपेयर करके जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि आपने जो है वो आपके पुराने वाले कंपनी के अंदर कॉस्ट सेविंग या प्रॉफिट के लिए
कोई सुझाव दिए थे, क्योंकि एक बुक कीपर के हाथों में ही सारे एंट्रीज होते हैं कि कितने पैसे आए हैं, कितने पैसे गए हैं, वेंडर ने कितना माल दिया है, हमने उसको कितना दिया है। ये सारी चीज़ें जो है वो एक बुक कीपर ही वहाँ पर रख रहा होता है, उसका पूरा लेखा जोखा रख रहा होता है। तो बुक कीपर ये बात को बड़े अच्छी तरीके से जान सकता है कि कहाँ पर फिजूल खर्ची हो रही है और कहाँ पर एक्चुअल में खर्चा करना ज़रूरी है। तो ये सजेशंस जो है वो एक बुक कीपर उनके सीनियर्स को अच्छी तरीके से दे सकता है। तो इसकी वजह से ये पूछा जाता है कि आपने पिछले अपने कंपनी में क्या इस तरीके से कोई सुझाव दिए थे। तो उसका जो जवाब है, अगर आपने एक्चुअल में सुझाव दिए हैं तो आप ज़रूर दीजिए। ये एक एडिशनल वहाँ पर आपके लिए बेनिफिट होगा कि ये आदमी जो है वो ये भी जानता है कि प्रॉफिट कहाँ पर निकालना है, किस तरीके से फिजूल खर्ची को कम करना है। तो ये अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो और भी अच्छी बात होगी, ज़रूर इसके बारे में खुलकर बताएं। दोस्तों और 2 सवाल आखिर के हैं, और वो सवाल ये है कि अगर आपके काम के अंदर कोई एथिकल प्रॉब्लम आती है, अगर आपको कोई चीज़ करनी पड़ रही है जो कि एथिकल नहीं है, आपके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो इसका एक आइडियल जवाब यही हो सकता है कि मैं अपने सीनियर्स के साथ जो है वो विचार विमर्श करूँगा, उनके साथ बातचीत करूँगा, और अगर वहाँ पर भी सोल्यूशन ना मिले तो उनसे भी ऊंचे ओहदे के अगर कोई वहाँ पर बैठे हैं तो उनके साथ बात करूँगा। और अगर कहीं ना कहीं अनएथिकल काम करना ही पड़ रहा है तो उसके लिए मैं अपने सीनियर्स से जो है वो रिटर्न वहाँ पर ऑर्डर्स लूँगा और उसके बाद काम जो है वो कर दूँगा। या तो अगर आपके प्रीवियस जॉब के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन आई है जिसके साथ आपने टैकल किया है तो उसका एक्सपीरियंस भी आप वहाँ पर साझा कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक आखिरी सवाल पूछा जा सकता है वो ये है कि अगर आपने पिछले किसी कंपनी में काम किया है और वहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का अनुभव आया है कि आपकी डेडलाइन बहुत ज़्यादा टाइट है, प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, फिर भी आपने उस प्रोजेक्ट को किस तरीके से कंप्लीट करके दिखाया। तो अगर इस तरीके का कोई एक्सपीरियंस है तो वो लोग जो है वो उनके साथ साझा करने के लिए कह सकते हैं, तो आप उस एक्सपीरियंस को सामने रख सकते हैं। अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली आप कोई मनगढ़ंत कहानी ना सुनाएं, क्योंकि वो पकड़ में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अभी आपने ये कहा था फिर आप ये कह रहे हैं। क्योंकि जब आप स्पॉन्टेनियसली कोई मनगढ़ंत कहानी बताते हैं, कोई बनाया हुआ किस्सा बताते हैं, तो उसके अंदर चूक हो सकती है। अगर आपके पास एक्चुअल में उसका कोई एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर उनके सामने रख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप आपका एंथुजियाज़म दिखा सकते हैं, आपका जोश दिखा सकते हैं कि हाँ, मैं इस तरीके की चुनौतियों के लिए ज़रूर तैयार हूँ और इस तरीके की चुनौतियाँ जो है वो मुझे अच्छी लगती हैं और इनके अंदर ही मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकता हूँ। तो उनको ये एक अश्योरेंस आ जाएगा कि ये आदमी जो है इसने अब तक ये फेस तो नहीं किया है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके अंदर जोश है, वो जज्बा है कि ये आदमी काम कर सकता है। तो दोस्तों इस तरीके के जो है वो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं जिनके आइडियल जवाब आप दे सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।